नमस्कार। यहाँ हम इतिहास के उलझे हुए पन्नों को खोलते हैं और उन्हें आसान कहानियों में बदलते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इतिहास की किताब का सिर्फ एक पन्ना उठाएंगे और आप देखेंगे इसी एक पन्ने से दक्षिण और मध्य भारत के कई बड़े बड़े राजवंशों के बनने और बिखरने की पूरी कहानी सामने आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है यादव वंश से, जिनकी दास्तान महाराष्ट्र के पहाड़ियों में लिखी गई हैं। यादवों ने अपनी ताकत का जो केंद्र बनाया वो था देवगिरी का मजबूत किला। इसकी नींव रखी थी बिल्लम पंचम ने। और ये किला जानते हैं, सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, बल्कि ये उनकी शक्ति और उनके रुतबे का एक जीता जागता सबूत था। फिर आया 13वीं सदी का दौर, जब राजा सिंहण के राज में ये वंश अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने 30 साल से भी ज्यादा राज किया और यादव साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। यादवों की आज़ादी का भी हुआ। उनके जो आखिरी राजा थे, रामचंद्र, उन्हें दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही ताकतवर सेनापति के आगे कह सकते हैं घुटने टेकने पड़े। अच्छा, अब यहां से चलते हैं थोड़ा दक्षिण की ओर, होयसल राजवंश की तरफ। ये वो लोग थे जो सिर्फ अपने राज के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कमाल की कला और वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। इस वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने, और उन्होंने अपनी राजधानी बसाई द्वार समुद्र में, जो आज का हलेबिडु है। क्या शानदार जगह थी वो। ये साल 1117 होयसल इतिहास में एक मील का पत्थर है। पता है क्यों? क्योंकि इसी साल विष्णुवर्धन ने बेलूर में वो अद्भुत चेन्नाकेशव मंदिर बनवाया था। ये मंदिर आज भी उनकी ताकत, उनकी भक्ति और कला के लिए उनके प्यार की गवाही देता है। और देखिए, कहानी फिर से खुद को दोहराती है। यादवों की तरह ही होयसल राजवंश का अंत भी उसी एक शख्स, उसी विजेता के हाथों हुआ, मलिक काफूर। उसने उनके आखिरी शासक वीर बल्लाल तृतीय को भी हरा दिया। अब एक मिनट रुककर इसी पन्ने पर जिक्र किए गए दो और पुराने राजवंशों पर एक छोटी सी नजर डालते हैं, कदंब और गंग। तो एक तरफ थे कदंब, जिन्हें मयूर शर्मन ने शुरू किया और उनकी राजधानी थी वनवासी, और दूसरी तरफ थे गंग, जिनकी नींव रखी थी कोंकणी वर्मा ने और उनकी राजधानी थी कुव्वाला, यानी आज का कोलार। गंग वंश के बारे में एक और दिलचस्प बात है। वो सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, बल्कि बड़े विद्वान भी थे। सोचिए, उनके एक राजा माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र जैसी किताब पर एक कमेंट्री लिख दी थी। ये उनके ज्ञान का सबूत है। चलिए, अब हमारा सफर हमें पूरब की ओर दक्कन के पठार पर ले चलता है, जहां राज था शक्तिशाली काकतीय राजवंश का। काकतीयों की शुरुआत बीटा प्रथम के साथ एक छोटे से इलाके से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और अपनी राजधानी को उस मशहूर शहर में ले गए जिसका नाम था वारंगल। अब काकतीय इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये है रानी रुद्रमा देवी का दौर। जरा सोचिए, वो एक ऐसी जबरदस्त महिला थी जिन्होंने उस जमाने के समाज को सीधी चुनौती दी। उन्होंने रुद्रदेव महाराज जैसा एक पुरुष टाइटल अपनाया और पूरे 35 साल तक कामयाबी से अपने राज को चलाया। और फिर 14वीं सदी की शुरुआत में इस राजवंश का भी अंत हो गया। उनके आखिरी राजा थे प्रतापरुद्र, जिनका सामना भी दिल्ली सल्तनत की फौज से हुआ। तो इन सब बड़े बड़े राज्यों के गिरने के पीछे की वजह क्या थी? इन सब में कोई एक कॉमन कड़ी है क्या? हमारी कहानी में एक नाम बार बार आया है ना? मलिक काफूर। ये दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही होशियार और ताकतवर सेनापति था, जिसने दक्षिण भारत के इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये स्लाइड हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे मलिक काफूर की फौजी मुहिमों ने बस कुछ ही सालों के अंदर दक्षिण की इन सदियों पुरानी ताकतों को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद इस पूरे इलाके की सियासत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी साम्राज्य की असली पहचान क्या है? क्या वो उसकी बुलंदी का दौर है, उसकी शानदार इमारतें हैं, या फिर वो तरीका है जिससे वो आखिरकार खत्म हो गया?